सभी को संडे की नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। ठीक है। आज मैथ्स के वीडियो में 10th क्लास आप सभी के लिए एक्सरसाइज 2.2 को मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज संडे मेरे पास भी टाइम है। इसके अलावा मैं 2-3 बिजनेस का वीडियो भी भेजने वाला हूँ, आज अकाउंट का वीडियो भेजने वाला हूँ 12th क्लास के लिए, और साथ में 10 मिनट का एक स्पेशल वीडियो भी है आप लोगों के लिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। कल अपने 2.2 स्टार्ट किया था, उसका सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कल हो गया था अपना। यहां पे दिया है 4s² माइनस 4s+1। अब ये क्वेश्चन में करना क्या है? सर आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, लिख दिया। तो 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसके अपने को जीरोस पता करना है, मतलब अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है ये मैं कल की वीडियो में आपको सेंड कर चुका हूँ। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। उसके जीरो में और उनकी कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमें वेरीफाई करना है। ठीक है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालना है मतलब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। उसके लिए सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, उसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे? ए की वैल्यू होगी तुम्हारी क्या 4। x² की कोएफिशिएंट क्या है 8, मतलब s² की कोएफिशिएंट क्या होगी 4। b क्या हो गया -4 और कांस्टेंट क्या हो गया 1। ठीक है, ये अपने लिख लिया। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं अपन। 4s² माइनस 4s+1। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो अपन क्या करते हैं, जब इसको स्प्लिट करना होता है तो स्प्लिट करने के 2 नंबर चाहिए आपको। तो 2 नंबर कौन से होंगे? तो मैंने क्या बोला था कि s², ये जो पहले वाले का जो नंबर है a जो है, a को इंटू करना है c में, a को क्या में इंटू करना है c में। तो 4 × 1 कितना हो गया 4। अब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके +4 आए और प्लस माइनस करके -4 आए। अब -4 आए, इसके लिए -2 तो ये हो गया -4 से -2 को -2 में करेंगे तो हो जाएगा वो +4। तो इसको जो स्प्लिट किया अपन ने, स्प्लिट करके जो 2 नंबर आए, वो एक नंबर आया आपके पास -2s और दूसरा नंबर भी आया -2s। ठीक है, और +1। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से अपन कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में देख के समझ आ रहा है कि 2s कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बच जाएगा आपका 2s -1। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां से मैंने कॉमन निकाला, जहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता वहां से -1 कॉमन निकाला। जब माइनस कॉमन निकाला तो इनके साइन क्या हो गया चेंज, जो माइनस है वो प्लस में हो गया, 2s प्लस में हो गया, और ये 1 प्लस में था तो ये 1 काय में हो जाएगा माइनस में। ठीक है। अब याला ब्रैकेट और याला ब्रैकेट आपका क्या हो गया सेम हो गया, इसलिए उसे एक बार लिखा। और सेकंड ब्रैकेट कौन सा बनेगा, जो बाहर के नंबर है 2s, ये भी वही हुई है, सेम का सेम आ गया। अब इसको जीरो पता करेंगे तो सिंपल तरीका, दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, जीरो से। ये 2s को ऐसे से लेने दिया, 1 को इधर ट्रांसपोजिंग किया तो प्लस में आया, ये s ये आ जाएगा 1/2। सेम इधर 2s - 1 = 0, ये 2s वैसे रखेंगे 1 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो ये हो जाएगा अपना अल्फा, ये हो जाएगा अपना बीटा। तो आपके पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए। अब इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई का तरीका बताया था मैंने आपको। सबसे पहले 2 फॉर्मूले आते हैं, जो जीरो इनको आपस में प्लस करो, तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये किससे रिलेशनशिप है इसका, -b/a, मतलब -b मतलब b और c से उसका a से उसका रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर आया अपना क्या 1/2 और यहाँ पे भी क्या है बेटा अपना 1/2, डिनोमिनेटर सेम
तो 1 प्लस 1 तो 2 एक ही बार लिखेंगे, 2/2 कट के आंसर क्या आया 1। सेम इधर जाएंगे, ये माइनस का माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे -4 दो बार आया, एक बार दो बार माइनस आया क्योंकि एक बार इस b की वैल्यू भी माइनस है और फॉर्मूला भी माइनस है, तो a की वैल्यू भी क्या है आपकी 4, तो माइनस माइनस प्लस नीचे भी क्या आया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, तो इधर भी 1 इधर भी 1। हुआ कि जो जीरो का, अगर वो जीरो को आपस में प्लस किया तो वो किससे कंपेयर हुआ -b/a, वो दोनों आपस में क्या आ गए एक, मतलब उसके जीरो उसकी कोएफिशिएंसी में रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो आएगा अपना अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पर हो रहा है अपना c/a, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, 1/4, सी क्या है अपना, सी है अपना 1 और ये क्या है 4, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कंपेयर हो गया, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं? ओके वेरी गुड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x। अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है किसी भी इक्वेशन का, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके पीछे छोटी पावर वाला और आखिर में क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसको रीअरेंज करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको ठीक किया अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ए की वैल्यू हो रही 6, बी की वैल्यू आ रही -7 और सी की वैल्यू आ रही -3। अब करेंगे ठीक, इसको क्या करेंगे स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का वही तरीका बताया मैंने आपको फिर से कि पहले नंबर मतलब x² की कोएफिशिएंसी और कांस्टेंट टर्म दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको x² की कोएफिशिएंसी और कांस्टेंट टर्म इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो जो आंसर आया यहाँ पे आ गया -18। अब ऐसे दो नंबर लेने इसका मल्टीप्लाई करके -18 है और प्लस माइनस करके -7 है। अगर -7 आ रहा तो जो भी आप नंबर ले रहे हो उसमें बड़े नंबर के पीछे माइनस ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो मैंने बड़ा सिंपल तरीका किया, -3 × 2 तो ये हो जाएगा -18 और -9 + 2 तो ये हो जाएगा आपका -7। तो दो नंबर कौन से हो गए अपने, एक नंबर हो गया आपका -9x और दूसरा नंबर हो गया आपका 2x, वो है प्लस में, और आखिर में क्या बचा आपका 3। आप थोड़ा ध्यान देना। अब देख रहे हैं स्प्लिट करने में क्या हो रहा, ये अपने कर तो दिया पर ये 2 3 से भी जा नहीं रहा, अपन ऐसा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों एक तरफ हो गए, ये दोनों एक तरफ हो गए, इसमें से मैंने 3x कॉमन निकला तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और यहाँ पे बचेगा अपना 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला तो मैंने 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 2x - 3, ये और ये ब्रैकेट सेम आ गए तो 2x - 3 और ये है 3x + 1। अब दोनों कंपेयर करेंगे अपन, 2x - 3 = 0, ये 2x एज इट इज ऐसा रहेगा, इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में आएगा x दिस 3/2। सेम दूसरा ब्रैकेट लिया अपन ने, 1 = 0, उस फैक्टर्स को 0 से कंपेयर किया क्योंकि अपने 0 निकालना है, और 0 से कंपेयर क्यों करते हैं पता है आपको, क्योंकि अपने क्या निकालना है उसका 0 फाइंड करना है, इसलिए 0 से उसको कंपेयर किया। तो ये 1 को उधर ट्रांसफर नहीं किया, -1, x की वैल्यू क्या होगी -1/3, तो ये हो गया आपका अल्फा और दैट इज अ बीटा। आपके अल्फा और बीटा दोनों आ गए। और वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई सम ऑफ 0 क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो गया -b/a। अल्फा कितना है अपना, अल्फा है अपना 3/2
और बीटा कितना है अपना -1/3। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो ये 3 का मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। ये -1/3 है, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है यहाँ भी करना है। तो ये हो गया अपना 9/6, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये 2/6। तो माइनस करेंगे तो बचेगा 7/6। इधर ये b की वैल्यू है ना, तो माइनस की माइनस आई और b की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ 2 बार 7 आ गया, तो इसकी वैल्यू 6, तो कट के क्या बचा वो 7/6। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। सॉरी खांसी आ गई, अब दर्द होगी शायद, रोज से आ जाएगी, सॉरी फॉर दैट। प्रोडक्ट ऑफ zeros means alpha into beta, that is the c upon a. Alpha is 3/2, beta is -1/3, 3 cancel, your value is -1/2. c value is I think -3 or a value is 6, the cancel will be -1/2, so your both side are इक्वल। आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। इक्वल साइड है, ठीक है। तो हो गया रिलेशनशिप उसका आपस में। आई होप यू विल ऑल आर अंडरस्टैंड दिस। कैन आई क्लियर? आई होप उसको आगे पीछे सॉल्व करके आप उसको देख सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये थोड़ा अगले 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं वो लोग। इसके 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे 4u² + 8u दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ तो कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म? नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं उसको 4u² + 8u, और कांस्टेंट टर्म को मान लिया अपन ने 0। क्या मान लिया 0, तो ये हो गया ax², ये हो गया अपना 4u², ये हो गया आपका 8, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा उसका ax² bx + c। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 8 और c की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, बड़ा सिंपल तरीका, इसको फिर से उतार लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे तरीके से करता हूँ इसको। मैंने क्या किया, इन दोनों में से 4u कॉमन निकाला। क्या निकाला 4u, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा अपना, यहाँ बच गया अपना u + 2, तो एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। अब ये फैक्टर्स आए, उसको 0 से कंपेयर करते हैं। ये u को इसी से रखा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेम u + 2 = 0, u की वैल्यू उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे -2, तो ये हो गया आपका अल्फा, दैट इज अ बीटा। क्या क्या मैंने देखो, ये 4u² + 8u है, दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला 4u, तो 4u को इसको 4u से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे u बचेगा, और 8u को 4u से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। अब इसको 0 से कंपेयर किया, 0 फाइंड करने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया, 0 से इसको डिवाइड करके आंसर कितना आ रहा है 0। तो पहला 0 क्या हो गया अपना 0, जो कि अल्फा। u + 2 कितना है 0, 2 को उधर ट्रांसपोजिंग किया, माइनस में आ गया, दैट इज अ बीटा। आपके पास अल्फा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया। अब क्या करेंगे अपन उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा कितना है आपका 0 और बीटा कितना है आपका -2, तो इसको सॉल्व करने पे उसका आंसर क्या बचा -2। या b माइनस में है और b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, जब उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा -2। हो गया -2, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ
0, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो इसका आंसर कितना आया 0। अब सी है ही नहीं, तो सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4, तो किसी को भी 0 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, किस तरह से किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस, फिफ्थ क्वेश्चन का, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते पहले अपन, इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 1, बी है ही नहीं तो 0, और सी क्या हो गया -15। ठीक है, समझ आया ना भाई, बी है ही नहीं तो उसकी क्या मानेंगे उसको 0, तो बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर यहाँ बी की वैल्यू 0 होती है तो उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, एक तरीका इस्तेमाल किया। ये 15 है तो इस 15 को मैंने √15 माना और उसका स्क्वायर कर दिया। पूछो क्यों? √15 इंटू √15, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, अंदर 15 इंटू 15 होगा, इसका मतलब ये 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा अपना, सॉरी ये क्या बचेगा अपना, सिर्फ 15 बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 15 बचेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, इस 15 को क्या किया, √15 का स्क्वायर बनाया, मतलब ये और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इसको जो सॉल्व करेंगे तो बराबर ये आंसर आने वाला है। तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया। क्या किया, मॉडिफाइड किया, सिंपल तरीका यूज किया कि इस 15 को मैंने √15 का स्क्वायर बना लिया है, ताकि √15 इंटू √15 उसका आंसर क्या होने वाला है, 15 ही होने वाला है। इसीलिए मैंने ये सब किया। समझा क्या किया मैंने, ये क्लियर हो ना, मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, इस 15 को √15 लिया। क्यों, क्योंकि √15 का जो स्क्वायर होता है उसका मतलब √15 इंटू √15 15 ही होगा। उसको मैंने इस तरह से सेम वैल्यू में लिखा है, बस थोड़ा लिखने का तरीका चेंज किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आप क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज करो ना, या कोई थ्योरम यूज करो या फॉर्मूला यूज करो, तो आप क्या करो, उसको इसी तरह से, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वैसे इस तरह से ब्रैकेट में शो करो कि भाई आपने ये फॉर्मूले को वहां पर यूज किया। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से ब्रैकेट बनाया ताकि सबको समझ में आए कि यहाँ पे इसका यूज किया है। अब इसको देख के आइडेंटिटी आ रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस √15, तो ये पहला फैक्टर आ गया, और दूसरा हो जाएगा टी प्लस √15, ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया। इससे अपन क्या पता करेंगे, 0 0, ये टी, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो ये आएगा √15, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √15, तो ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं उसको वेरीफाई। वेरीफाई में क्या है, सिंपल, सम ऑफ 0 जो होते अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती है अपनी -b अपॉन a। अल्फा कितना है, अल्फा है अपना √15 और बीटा क्या है अपना -√15। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे क्या बचेगा, -15 बचेगा। क्या बचेगा, -15, ये बचेगा ना, √15, अच्छा प्लस है, सॉरी क्या है, प्लस, मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, √15, बीटा की वैल्यू क्या है, -√15। उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा भाई, √15 प्लस में, यहाँ पे √15 माइनस में, तो दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचा, 0। और यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है, b है ही नहीं, और a की वैल्यू क्या है 1,
तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, किसी को भी इंटू करो, किसी को प्लस करो, कुछ भी करो, तो जीरो की वैल्यू क्या, जीरो को किसी में मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो, उसका आंसर डिवाइड करो तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो। तो जीरो को वन से डिवाइड करो, जीरो बचा। और जीरो एक इंटीजर का वो सेंटर पार्ट है जहां इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। तो जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए जीरो के पीछे कोई साइन नहीं लगेगा। तो दोनों की वैल्यू जीरो जीरो आ गई, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो जीरो आ गया। अगला क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये है सी अपॉन ए। यहां पर आएगा अंडर रूट 15, यहां पे आएगा माइनस अंडर रूट 15, उसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, 15 आया। और सी की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट, सॉरी सी की वैल्यू क्या है, अरे क्लियर कर दिया मैंने सॉरी वो मैंने क्लियर कर दिया, गलती से मेरे से क्लियर बच गया, तो कोई बात नहीं, उसको एंड कर देंगे, है ना। कई बार ऐसी गलती हो जाती तो वापस आ भी जाएगा, ठीक है ठीक है। तो सी है ही नहीं यहाँ पर, सी कितना है, माइनस 15 है, और ये कितना है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1। तो अंडर रूट 15 का इंटू अंडर रूट 15 में किया तो क्या आने वाला है, 15, और माइनस प्लस माइनस, और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। तो दोनों साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा ये अंडर रूट नहीं है, ठीक है, वहां से 15 है, क्या है, सिर्फ 15 है, ठीक है, ये भी 15 आया, ये भी 15 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी। मैं एक ही बार में सारा वीडियो बनाने का पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा एडिटिंग आती नहीं है, मुझे कंप्यूटर का सॉरी मोबाइल का उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे उसको कट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। अगर आप अपना सजेशन दे सकते हो मेरे वीडियो के लिए तो बताइए कि सर इसको ऐसा कर सकते हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही बार में पूरा वीडियो हो जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, बार बार एडिट करने का टाइम नहीं मिले। ओके, आई होप आपको मैथ्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट हो मुझे संपर्क कीजिए। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सब मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक टाइम फिक्स कर दूंगा, उस समय बिल्कुल 1 घंटा अपने लाइव क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, डाउट भी पूछ सकते हो, वो सब कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इतना ही करना है आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है, और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करना है। जितने बच्चे भी फ्री में ये एजुकेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और मुझे आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता रहेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एजुकेशन मिल जाएगा। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो मेरी यूट्यूब लाइव पे, आप आ सकते हो, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 1 घंटे आप टाइम फिक्स कर लेंगे अपन लोग, उस टाइम पे आप सब जुड़े और लाइव क्लास में बैठ सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ गुड संडे।